हेलो गाइस, वेलकम टू टेक वर्ल्ड। टेक वर्ल्ड में आपका स्वागत है। उस स्टोरी जो चल रही थी सुशांत सिंह की, उसको मैं आगे और बढ़ाएं, कंटिन्यू करें। दीपेश सावंत जो उनका नौकर था, उसके बारे में उसने क्या बयान दिया। दीपेश सावंत ने कहा कि वो रिया चक्रवर्ती को मैम कहता था। हालांकि सुशांत के घर में खाता था, पीता था और मंथली पे भी सुशांत से लेता था, लेकिन वफादारी, जिम्मेदारी, सब के सब रिपोर्टिंग, ये सारी चीज़ें सुशांत के साथ नहीं थी। जो थी वो रिया मैम के साथ थी, रिया चक्रवर्ती। उसकी जिम्मेदारी भी रिया चक्रवर्ती की थी। और इस मायने में आप ये भी कह सकते हैं कि सुशांत जहाँ खाता था, पीता था, मंथली पे भी सुशांत से लेता था और धोखेबाजी भी सुशांत के साथ ही करता था, है ना। दीपेश सावंत ने ये सारी बातें एक्सेप्ट की, स्वीकार किया कि ये बातें बिल्कुल सही हैं। इसके पास सीबीआई ने जब अपनी सीबीआई ने जांच पूछताछ की, उसमें सिद्धार्थ पटानी, नीरज केशव, इन्होंने बहुत कुछ बताया, लेकिन दीपेश सावंत ने ज़्यादा कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि उसकी वफादारी, उसको जिस तरह से लाया गया था, जो सिखा के लाया गया था, पढ़ा के लाया गया था, ट्रेनिंग करवा के लाया था, या मान लो कि टीचिंग करवा के लाए थे, उसकी रिया के साथ थी, रिया चक्रवर्ती। उसको ये लगने लगा था कि जब रिया चक्रवर्ती, रिया मैम, उसकी मैम का कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो मेरा क्या बिगाड़ देंगे, है ना। मतलब रिया चक्रवर्ती की टीम को पकड़ लिया गया। तो दीपेश सावंत ने सोचा कि अब इनको बचाने से मैं और ज्यादा फंस जाऊंगा, तो मुझे अब बोलना चाहिए। तो अब उसने बोला। रिया चक्रवर्ती की वही टीम, पांड्या और सौविक, जो रियल भाई है, राइट। दीपेश सावंत ने बताया कि रिया चक्रवर्ती के ही कहने पर मैं ट्रक लेके आया करता था। रिया चक्रवर्ती मुझसे कहती थी कि ये लेके आओ, वो लेके आओ, तो मैं लेके आता था। जितने भी ट्रक्स लेके आया हूँ वो रिया चक्रवर्ती के कहने पे लाया हूँ। मतलब उसने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ गवाही देना स्टार्ट कर दिया। फिर उसने बताया कि मैं सुशांत सर के लिए भी ट्रक्स लेके आता था, लेकिन सुशांत सर ने मुझे आज तक अभी तक एक बार भी नहीं कहा लाने के लिए। ये मुझसे कहा रिया मैम ने कि उनके लिए ट्रक मतलब सामान लेके आओ, तो मैं लेके आया। फिर उसने बताया सुशांत सर के घर में अक्सर पार्टियां हुआ करती थी, ट्रक की पार्टियां। इसको रिया मैम ऑर्गेनाइज करती थी। इस पार्टी के लिए सुशांत सर और रिया मैम का अक्सर झगड़ा हुआ करता था। सुशांत सर को पसंद नहीं था ये पार्टियां, लेकिन रिया मैम को बहुत पसंद था। रिया मैम को पार्टी की इतनी तरह मस्ती थी कि हफ्ते में 2 बार करती थी, वीकेंड में 2 बार। इन पार्टियों में बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार आया करते थे, बड़े बड़े चेहरे आया करते थे। इन पार्टियों की रौनक बड़े बड़े चेहरों से होती थी, और वो लोग रिया चक्रवर्ती को ही पार्टी में कहते थे कि हम रिया चक्रवर्ती की पार्टी में जा रहे हैं, ना कि सुशांत सर की। मतलब पार्टी सुशांत सर की हो रही है, पैसा सुशांत सर दे रहे हैं, लेकिन नाम उनका नहीं होता था। नाम होता था रिया चक्रवर्ती मैम का। रिया चक्रवर्ती की पार्टी में जा रहे हैं। दीपेश ने यह भी बताया कि ये पार्टी ट्रक की पार्टी हुआ करती थी, जिसको जितना ट्रक मतलब सामान चाहिए उसको उतना ही मिलता था, चाहे वो किसी भी क्वालिटी का हो, चाहे वो कितना भी महंगा हो, जितना भी चाहिए उसको वो मिलेगा। हम लोग सोचते थे कि सुशांत सर ने इतना कमाया, 70 करोड़, खर्च करने वाला बचा नहीं पाता है और बचाने वाला खर्च नहीं कर पाता है, तो ये जो पैसे बचे हैं इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कोई गलत आदत नहीं थी, है ना। इन पार्टियों का खर्चा कम से कम 30 से 40 लाख आता है,
और वीकेंड में 2, महीने भर में कितनी हो जाएगी? ये पैसे कहाँ से जाएंगे? ये पैसे ऐसे ही लुटेंगे? अब हमें समझ में आया पैसे कहाँ लुटते थे। एनसीबी के अनुसार दीपेश ने बताया कि सुशांत सर और रिया मैम के अक्सर झगड़े हुआ करते थे। जब रिया मैम जबरदस्ती सुशांत सर को ट्रक दिया करती थी और वो ट्रक देने से मना करते थे, इस बीच में झगड़ा भी होता तो कई बार हाथ भी उठाया है। मतलब रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सर के ऊपर। तो यार एक चीज बताओ, ये जब पहले इतनी अच्छी बॉडी बिल्डर था, इतना सब कुछ था, ट्रक के मारे हमारी पोजीशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, है ना। दीपेश ने बताया सुशांत सर को मैंने कई बार पकड़ा जब सुशांत सर के साथ रिया मैम बदतमीजी करती थी। सावन ने साफ साफ बताया कि मैं रिया मैम जो मुझसे कहा करती थी वो मैं काम किया करता था। मतलब हर वो काम जो रिया मैम कहेंगी तो वो मैं करूँगा, राइट। फिर दीपेश ने बताया कि रिया मैम फोन पे अक्सर जून की 3 तारीखों की बात करती थी। हालांकि मैं सुन नहीं पाया वो 3 तारीख कौन सी थी, लेकिन अक्सर 3 तारीख की बात करती थी। शायद जिस दिन डेथ हुई थी सुशांत सर की, पहले। दूसरी तारीख जब उन्होंने सुशांत सर का घर छोड़ा था, दूसरी तारीख। तीसरी तारीख जिस दिन इन्होंने वो प्रोग्राम बनाया था कि किस तरह से हम डेथ को सुसाइड क्लेम करेंगे या सुसाइड को किस तरह से हम दिखाएंगे कि हम लोग पकड़े ना जाएं। या अभी तो कोई कुछ नहीं कर सकता यार, जब तक सीबीआई ही अभी पता कर रही है तो कौन क्या कह सकता है कि मर्डर था, सुसाइड था। वैसे तो चारों तरफ कह ही रहे हैं सुसाइड है, लेकिन क्या आपको लगता है ये सुसाइड है ना। तो सुशांत सिंह राजपूत के लिए जितनी आवाज उठाना चाहते हैं उतनी उठाएं प्लीज, है ना। तो डिकवर की न्यूज को ट्राई करें, देखें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका कंटिन्यू, राइट।